वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद राना सार्कुल स्टेट इस्लामाबाद से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से 2019 की फाइल्स भी कैंसिलेशन में जा चुकी हैं। उसके बाद जो रिसेंट एक लेटर उनकी तरफ से आया है, प्राइस एस्केलेशन पॉलिसी फॉर स्मार्ट विलास, मैं आज इसके हवाले से बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, सोसाइटी ने मेंशन किया है कि जिन विलास की पेमेंट 80% से 100% तक नहीं हुई और अप टू 80% इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं, 80% तक अमाउंट पे कर दी है, अगर वो अपनी रिमेनिंग 20% 10 अक्टूबर तक क्लियर कर देते हैं तो उनको सिलेक्शन दे दी जाएगी, चॉइस दे दी जाएगी और उनके ऊपर किसी किस्म के एस्केलेशन चार्जेस भी नहीं आएंगे। उसके बाद सोसाइटी ने ये मेंशन किया विलास के बारे में कि जिन विलास की 30% से लेके 79% तक पेमेंट्स आई हैं, उन विलास पे जितनी पेमेंट आ चुकी है उसके अलावा जो रिमेनिंग पेमेंट होगी, मसलन अगर किसी ने 30% क्लियर कर दी और बकिया जो पेमेंट होगी उसके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस डाले जाएंगे। किसी की अगर 40% पेमेंट आ गई बकिया पे, अगर किसी की 50% पेमेंट आई तो उससे बकिया पे एस्केलेशन चार्जेस डाले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 30% से लेके 79% के दरमियान में जितने भी विलास होंगे उन सब की प्राइसेस डिफरेंट हो जाएंगी, अलग अलग प्राइसेस हो जाएंगी। और दूसरा इसमें एक और चीज मेंशन की है सोसाइटी ने कि अगर कोई इस फैसिलिटी को 10 अक्टूबर तक अवेल नहीं करता तो सोसाइटी ये समझेगी कि ये लोग जो है रिफंड में जाना चाहते हैं और ये अपनी रिफंड करवाना चाहते हैं, जिसका सोसाइटी ने अलग से मेंशन किया कि वो 100% रिफंड दे देंगे। उसके बाद सोसाइटी ने मेंशन जो थर्ड क्लास उसमें मेंशन किया है कि 10% से 29% तक विलास की पॉलिसी अभी डिसाइड नहीं हुई है कि ये कैंसिलेशन में जाएंगे, एस्केलेशन में जाएंगे या इनका क्या फ्यूचर डिसाइड होगा। फोर्थ पे ये वाज़े तौर पे क्लियर किया कि जो लोग इंस्टॉलमेंट्स रिवाइज्ड एस्केलेटेड प्राइसेस के मुताबिक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे वो 100% अपना रिफंड ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो क्वेश्चन लेवल हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि सोसाइटी ने जब विलास लॉन्च किए तो बड़ी अच्छी प्राइस पे विलास लॉन्च किए थे और जो एंड यूजर थे या जो इन्वेस्टर थे उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए थी कि टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह जमा करवाते और सोसाइटी को ये नोटिस देने की जरूरत पेश ना आती। लेकिन इस नोटिस से पहले किसी किस्म का कोई वार्निंग नोटिस भी सोसाइटी की तरफ से इशू नहीं किया गया। 2 महीने पहले, चंद माह पहले या किसी भी दरमियान के पीरियड में कोई ऐसा नोटिस इशू नहीं किया गया जिससे हमें जो इन्वेस्टर थे, खास तौर पे जो एंड यूजर या इन्वेस्टर थे, जितने भी अलाटीज हैं विलास के, वो कोई परी टाइम जो है टाइम से पहले कोई इस नोटिस से पहले किसी किस्म का अरेंज कर लेते, उनको ये मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये मुबहिम किस्म का नोटिस है जिसमें 30% से लेकर 79% तक विलास की जो एस्केलेशन चार्जेस होंगे, इट मींस के हर विला की कीमत डिफरेंट हो जाएगी। इसमें इस नोटिस के अंदर उन फाइल्स को भी मेंशन नहीं किया गया जो फाइल्स पिछले 3-4 महीने में सोसाइटीज की तरफ से जो विलास ओपन किए गए हैं, जिन विलास की फाइल ओपन कर दी गई। अब यहाँ पे इशू ये पैदा होता है, जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि जब सोसाइटी ने विलास की फाइल को ओपन किया तो जिस अलाटी ने वो फाइल 2 या 2.5 साल तक होल्ड करके रखी और उसने वो चार्जेस पे नहीं किए, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, वो तो अपना विला विद प्रॉफिट बेचकर चला गया।
उस वक्त उससे किसी किस्म का डैमेज सोसाइटी ने, एस्केलेशन चार्जेस सोसाइटी ने डिमांड नहीं किए। अब जिस शख्स ने सोसाइटी की ओपन करदा फाइल को परचेज किया, अब उसकी फेट का क्या डिसीजन होगा उसके बारे में अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ रही। आया वो एस्केलेशन चार्जेस में चला जाएगा वो शख्स, या उस शख्स के बारे में क्या डिसाइड होगा जिसने एक ओपन फाइल परचेज की है। और ऐसे कई हमारे दोस्त अहबाब हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो ओपन फाइल परचेज की गई है, जो फाइल मई जून में ओपन हुई थी, बाद में उनकी सेल परचेज हुई है, तो उन ओपन फाइल्स के बारे में सोसाइटी का क्या डिसीजन है। हमने बारहा सोसाइटी के साथ इस बारे में राब्ता किया है, अभी तक मुबहिम जवाब आ रहे हैं, सामने कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि उनकी फेट का क्या डिसीजन होगा। जिन लोगों ने फाइल ओपन फाइल परचेज की है, आया कि ये एस्केलेशन चार्जेस उन पे जाएंगे। डेफिनेटली जो सेलर था वो फाइल को सेल करके वो तो फारिग हो गया। तो अगर ये ऐसा होता है कि जो बायर है जिसने भी वो ओपन फाइल परचेज की है, अगर ये एस्केलेशन चार्जेस बायर के ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली अगर बायर के इसमें कोई कसूर हमें नजर नहीं आता, क्योंकि उसने तो रिसेंटली ये फाइल उस वक्त परचेज की है जब सोसाइटी ने उसे ओपन कर दिया था। तो होना तो ये चाहिए था कि सोसाइटी जिस वक्त फाइल को ओपन कर रही थी, उस वक्त जो सेलर था उससे ये सारे डैमेजेस, एस्केलेशन चार्जेस या डैमेजेस सोसाइटी क्लेम करती और उस वक्त उसकी फाइल वो ओपन हो जाती। ये अभी अनडिसिसिव है, इसका भी कोई फैसला सामने नहीं आया। तो विलास के बारे में जितनी भी पॉलिसी अभी तक सामने आ रही है, हमें यह लगता है कि मुहिम किस्म की पॉलिसी थी। और अगर बेहतर ये था कि सोसाइटी ये 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या चंद माह पहले अगर सोसाइटी इस तरह की कोई एक वार्निंग लेटर इशू कर देती, जैसे अब वार्निंग ईमेल्स आ रही हैं सोसाइटी की तरफ से, तो सेलर के लिए भी इजी हो जाता और जो लोग फर्दर विलास को परचेज करने के बारे में सोच रहे थे वो भी इजीली डिसाइड कर लेते कि हमें विलास परचेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े ग्रुप की तरफ से एकदम इस तरह की पॉलिसीज का आ जाना मार्केट को डेफिनेटली शेक करेगा, और जो कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस है सोसाइटी के ऊपर, और मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट इस सोसाइटी ने कैप्चर की है। फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लोकल इन्वेस्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की पॉलिसीज जो हैं ये कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट होगा, कस्टमर का जो सोसाइटी के ऊपर एक फेथ है, उसको यकीनन ये शेक करेगा। और अगर सोसाइटीज पहले से किसी भी पॉलिसी के अनाउंस करने से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले या चंद माह पहले अगर कोई इंटीमेशन लेटर दे देती है, कोई वार्निंग लेटर इशू कर देती है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई इशू फिर नहीं आएगा। सेलर जो अलाटीज होंगे वो टाइम पे मैनेज कर सकेंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। एकदम से जब कोई इस तरह की पॉलिसी सामने आती है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें हैवी लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं इन्वेस्टर हजरात को, जो ऑलरेडी इस मार्केट को संभाल के बैठे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हायर अथॉरिटी से कि जब भी कोई पॉलिसी बनाए कम से कम ऐसी हो कि जिससे मार्केट के अंदर एकदम पैनिक ना फैले। अब विलास के बारे में जो मार्केट में पैनिक फैला है उसने कम से कम 50% ज़्यादा विलास की प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी सोसाइटी लेके आ जाए कि जिससे अलाटीज जो हैं वो मज़ीद मुतासिर ना हों, और उनके लिए जो है कोई ऐसा रूम पैदा किया जाए, कंफर्ट रूम पैदा किया जाए कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट भी दे दें और फर्दर जो है मार्केट भी ड्रॉप होने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।